बच्चों कक्षा 11वीं विषय हमारा यहाँ पर है राजनीति विज्ञान। दोस्तों हम यहाँ पर त्रिमासिक परीक्षा का आपका पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले आपके सही विकल्पों को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपके बाकी का आगे का पेपर देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन मैं आपको पढ़कर दिखा देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1946 में। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉक्टर भीमराव, यहाँ पर लिखा है डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष थे? दोस्तों जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि किसे कहा गया है? तो दोस्तों जो राज्यपाल है उसे राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसके बाद यहां पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो प्रश्न क्रमांक हमारे यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव कितने वर्षों में होता है? तो दोस्तों 5 वर्षों के लिए होता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर देखे थे, प्रश्न क्रमांक हमारे यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, भारत में न्यायपालिका है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हमारा स्वतंत्र। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, सर्वप्रथम किस देश के संविधान में मौलिक अधिकारों का समावेश किया गया? तो दोस्तों सोवियत संघ। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? तो दोस्तों यहाँ पर राज्यपति जो राजनीतिक दल रहते हुए निर्वाचन जो पत्र रहता है उसे जारी करते हैं, उसमें बताते हैं कि हम चुनाव के बाद में ये सभी कार्य करवाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ 8वां क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक समाज। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर रिक्त स्थान है। दोस्तों हम यहाँ पर रिक्त स्थानों को देखेंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आप इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूं। पहला लिखा हुआ है, राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। तो दोस्तों जो निर्वाचन आयोग रहता है वह राजनीतिक दलों को मान्यता देता है। इसके बाद हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न लिखा हुआ, भारतीय संविधान रिक्त स्थान लागू हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। रिक्त स्थान देश का संविधान अलिखित है। दोस्तों एक ऐसा देश है ब्रिटेन जहां का जो संविधान है वह अलिखित है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर डी नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, मौलिक कर्तव्यों की संख्या है? तो दोस्तों 10 है मौलिक कर्तव्यों की संख्या, आपको यहाँ पर लिखी हुई भी दिखाई दे रही, ये 10 हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे, क्या इंग्लिश बोलने में लगता है डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंग्लिश के टॉप एक्सपर्ट्स आपको हिंदी भाषा की मदद से इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी एकदम बेसिक से। अगर आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचाते हैं, अपने इंटरव्यू के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अपने आप को इंग्लिश में हीरो बनाना चाहते हैं, तो यह कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनट ऐप पर आकर यह कोर्स खरीदिए और अपने खुलकर इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और यहाँ पर लिखा हुआ है, संविधान सभा के अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था? तो यहाँ पर लिखा हुआ इसका एक अनुच्छेद 17 में है, यानी कि जो छुआछूत है उसकी समाप्त करने की अनुच्छेद 17 में व्यवस्था की गई है। इसके बाद हमारा यहाँ पर लिखा हुआ भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया है? तो यहाँ पर एफ का आंसर हो जाएगा सरल एवं कठोर दोनों। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ रिक्त स्थान अनुच्छेद में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है, तो आप इसका भी आंसर लिख लेंगे 368। लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य विधानसभा की सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो दोस्तों 60 हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर आपके एक शब्द में आंसर है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, पूरे आपको इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से मैं अब इनके एक एक करके आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो इनका हम सॉल्यूशन देखें उससे पहले मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे देना चाहूंगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि पूरे वर्ष फिर चाहे कोई अपडेट हो या फिर आपके आने वाले पेपर, सभी का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले उपलब्ध करा दिया जाएगा, वो भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ, बिल्कुल सटीक। दोस्तों इससे पहले जो प्रीवियस एग्जाम हुए आपके, उनमें हमने जो वीडियो अपलोड की थी उनसे 100% पेपर में आया है, और आपके जो आने वाले एग्जाम है उनमें भी यही आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या करेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में जो बगल में घंटी का निशान दिखाई दे रहा है उसको ऑल पर सेट कर ले, क्योंकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप तुरंत उन वीडियोस को देख सकें। दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं आपके एक शब्द में उत्तर। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के 2 एकात्मक तत्व लिखिए। दोस्तों इनके आंसर हमने बहुत अच्छे से तैयार किए ताकि आपको बिल्कुल स्पष्ट और अच्छे से दिखाई दे सके। तो इसका आंसर हो जाएगा इकहरी नागरिकता पहला, और दूसरा हो जाएगा राज्य सूची पर केंद्र की विधि बनाने की शक्ति का होना।
इसके बाद हमारे यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है संविधान सभा का चुनाव किस प्रकार हुआ। तो दोस्तों मताधिकार के आधार पर इसका चुनाव हुआ। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के 2 अधिकार बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इनके अधिकार लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको दोनों, तो यहां से आप लिख लेंगे। लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करता है। रक्षा करता है पहला हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रतिषेध एवं अधिकार परीक्षा जैसे न्यायालय रीट जारी कर सकता है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों 65 ईयर। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। तो 250। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है लोकसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं। तो 545। इसके बाद अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है अनुच्छेद 368 क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर भी इसका सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहा है। ये आपका अनुच्छेद 367 संसद को संविधान में संशोधन शक्ति की प्रदान करता है। इसके बाद एच हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है संविधान संशोधन से क्या आशय है। इसका सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से नोट करेंगे। दोस्तों इसके अलावा हमारे आपके जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं 2 नंबर के क्वेश्चन 3 नंबर के वो भी तैयार किए जा रहे हैं, तो जल्दी उन्हें हम अपलोड कर देंगे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तो आप यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वो वीडियो अपलोड हम करें तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इन सभी क्वेश्चनों को देख सके। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।